सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बात करेंगे। कामरान, क्या जानकारी है? बाबूलाल मरांडी ने यह साफ कह दिया है कि संविधान का उल्लंघन है। जी, जाहिर सी बात है, संविधान का उल्लंघन कहा है जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने, और खुद एक्सक्लूसिवली बाबूलाल मरांडी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे ही बात करते हैं। सर, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आया, उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, 20 तारीख को जो विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल विधायक के मामले में जो उन्होंने फैसला सुनाया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि संविधान की 10वीं अनुसूची का जो एस्पिरिट है उसके वो खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। चूंकि उस 10वीं अनुसूची में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये तो हमारे 6 विधायक है, दल से चुनाव जीत करके आए, उसमें स्पष्ट है कि वे निर्दलीय विधायक भी अगर किसी पार्टी के सदस्य बनते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और यहां तो 6 विधायकों ने एक प्रकार से दल छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी ने उनको दल छोड़ करके शामिल कराते हैं। ये उनका डॉक्यूमेंट्स है, उसका पत्र है। कहीं भी कोई पार्टी विलय हुआ है, उसकी कहीं कोई सबूत नहीं है, कोई उसका प्रस्ताव नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार के उसके अगेंस्ट में जो अपनी जजमेंट में लिखा है कि दल में जो विलय होता है, पार्टी का जो संविधान है वो उनका आंतरिक मामला है, तो जिस ढंग से वो भ्रमित करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी ने जो एक प्रकार से बीजेपी के जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो बीजेपी के ही सदस्य है मूलतः, तो वो संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ जाता है। और जहां कानून की अगर इस प्रकार से उल्लंघन होती है, उसके विरोध कोई जजमेंट आता है, तो एक प्रकार से नाजिर वो प्रस्तुत होता है। फिर आने वाले समय में अन्य भी कोई दल अगर सरकार में होंगे, पैसा होगा, पावर होगा, तो इसी प्रकार से कानून का वो दुरुपयोग करेंगे। और इसलिए इस मामले को लेकर के हम जनता की अदालत में तो हम जाएंगे ही, और साथ में ऊपर की जो अदालत है वहां भी हम जाएंगे, वकीलों से हम सलाह ले रहे हैं। सर, बीजेपी ये भी कहती है कि अब पार्टी का जो जेवीएम का अब चुनाव चिन्ह भी छीन लेना चाहिए, और जो 2 विधायक आपके बचे हैं वो अब आपके विधायक है ही नहीं, जेवीएम के विधायक ही नहीं है वो। ये हमने कहा कि उनके बस चले तो सब कुछ वो पूरे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी सबकी वो सदस्यता समाप्त कर दे और सबकी सिंबल छीन ले। और इतना ही नहीं तो उनकी बस चले तो ये संविधान को भी वो बदल देंगे सब कुछ, और अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से सब कुछ बनाने का वो काम करेंगे। और उसकी एक शुरुआत है ये उसकी। सर, तो इस फैसले का क्या चुनाव पे आगामी 2019 में जो चुनाव होने उस पर भी कुछ असर देखने को नहीं? हमने कहा ना कि जनता के बीच तो जाएंगे, इसको लेकर के जनता के बीच आएंगे, और साथ ही जो ऊपर की अदालत है वहां भी हम इस पर जाएंगे अपनी बातों पर। कामरान, बाबूलाल मरांडी से एक सवाल ये भी जरूर पूछिए कि बीजेपी की ओर से ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आज जिन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला आया, उस फैसले को असंवैधानिक करार दे रहे हैं, उल्लंघन संविधान का करार दे रहे हैं बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के नेता ये सवाल कर रहे हैं कि आप भी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और आप भी बीजेपी से अलग होकर आपने भी दूसरी पार्टी बनाई थी, तो आप दूसरे पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यही सवाल हम सीधे बाबूलाल मरांडी से पूछते हैं। सर, जिस तरीके से आप इस दल बदल को असंवैधानिक करार दे रहे हैं, तो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि आप भी पहले बीजेपी में शामिल थे, आपने भी छोड़कर दूसरी पार्टी बनाई है, इसका फिर क्या कुछ? अरे हमने पार्टी बनाई छोड़ करके, तो हम तो उस समय लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। 2004 में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र सदस्य हम ही चुने गए थे। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही थी, तो 2006 में हम दल ही नहीं छोड़े, लोकसभा की सदस्यता से भी हमने त्याग पत्र दिया और जनता के बीच हम गए। हमने ये नहीं किया डुएल, तो भाई इन लोगों को भी अगर सचमुच में जेवीएम में अच्छा नहीं था, इन लोगों को अपने बाद मिला लेते, रिजाइन करा देते और चुनाव करा देते, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई कुछ नहीं बोलते। लोकतंत्र में तो चुनाव ही होता है। हमारे बारे में जो लोग कहता है कि हम तो लोकसभा के सदस्य थे, जनता के द्वारा चुने गए थे, लेकिन जब हम दल छोड़ रहे थे तो हमने लोकसभा की सदस्यता से रिजाइन किया
और 2006 में हम निर्दलीय के रूप में भले ही चुनाव विधानसभा लड़े और अध्यक्ष के किरण कोरमा फैसले से को गलत MP करार बने। दे रहे हों, संविधान का उल्लंघन बता रहे हों बाबूलाल मरांडी, लेकिन वो ये भी जरूर कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में जनता की अदालत में जाएंगे और जनता तय करेगी कौन सही है और कौन गलत। धन्यवाद कामरान, आपका